अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एज ऑलवेज आई एम विद यू अगेन आपके साथ। और मेरे साथ आज एज यूजुअल गेस्ट हैं मेजर आदिल राजा। मेरा एक दफा मैंने गालिबन मेरे इंटरव्यूज में ही वो इंटरव्यू पढ़ा है, और मोहम्मद राशिद उनके साथ मैंने वो इंटरव्यू किया था, और उन्होंने मुझे ये बताया था कि उनकी एक दफा अरब मुजाहिदीन के साथ मुलाकात हुई, और उन अरब मुजाहिदीन में उनके साथ एक ऐसा बंदा बैठा था जो कि तुर्की से आया था, और वो किसी जमाने में अहमद शाह मसूद का ड्राइवर रहा। और उनका ये कहना था कि चूंकि 9/11 से सिर्फ 2 रोज कबल एक आपको पता है कि वो इंटरव्यू करता करता एक कैमरामैन बिल्कुल पास गया और उसने ब्लास्ट कर दिया अपने आप को, और अहमद शाह मसूद का कत्ल हुआ उस दिन। और उसका ये कहना था कि जिस तबीयत का अहमद शाह मसूद था, वो बेशक तालिबान के खिलाफ था, लेकिन अगर उसके होते हुए अमेरिका ये कोशिश करता कि अमेरिका हमला करता, तो कम अज कम इस सारी नॉर्दर्न अलायंस में से अहमद शाह मसूद इनके साथ कतन खड़ा ना होता। शायद बाकी अमेरिकन के साथ मिल जाते, लेकिन अहमद शाह मसूद ने तालिबान का साथ दे देना था पंचेर इनके। के शेर को कौन नहीं जानता, पंचेर के बिल्कुल। शेर को। तो बिल्कुल इनमें इनमें ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल अपने लोगों के लिए और पाकिस्तान के लिए एक सेंटिमेंट रखते हैं। उनको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि उनको उनके साथ इंगेज करने की जरूरत है, उनके साथ बैठने की जरूरत है। इट विल बी डन, आई एम श्योर। अब यहाँ पे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और वो ये कि हमें पता है कि जब टीटीपी लास्ट टाइम एक्टिव थी, एंड यू आर समवन हु हैज एक्टिवली फॉट अगेंस्ट intelligence based operations and all of these. You have been part of it, and you have defended your country at your best against the terrorism. तो यहाँ पे मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब जबकि वो 200-300 लोगों के साथ उन्होंने वहां पे नाराबाजी और पाकिस्तान को ये कर देंगे वो कर देंगे करते हुए थोड़ी सी वो शुरली पटाखे भी किए, तो अब हमें किस तरीके से कॉशियस रहना चाहिए? अब हमें किस तरीके से कुछ इक़दामात पाकिस्तान में करने की जरूरत है? क्या करने की जरूरत है या नहीं है? राय साहब, अल्हम्दुलिल्लाह 2006 से 2012 तक जो हाई इंटेंसिटी के ऊपर लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान में हमने लड़ा, वॉर विद इन लड़ी, जो इंडिया ने स्पॉन्सर की हमारे ऊपर, उनकी मेहरबानी की, उन्होंने स्पॉन्सर की, हमने नुकसान तो बड़ा उठाया और उसका बदला हम जरूर लेंगे। खून का बदला खून है, कुरान में लिखा है। लेकिन उस जंग की वजह से पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का पोस्चर ही चेंज हो गया, और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने काउंटर इंसर्जेंसी को लड़ने का तरीका इजाद किया, टेक्स्ट बुक लिखी और अपनी आप को पूरी दुनिया में मनवाया, जिसको ग्लोबल प्रोवेस जो है पाकिस्तान की मानी जाती है, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया को हम सिखा रहे हैं काउंटर इंसर्जेंसी। तो अगर हम पूरी दुनिया को सिखा रहे हैं तो इसका मतलब है हम खुद सीखे हुए हैं, हमारी एसओपीज इन प्लेस है, हम पूरी तरह तैयार हैं, इनको आने दें और ये मुंह की खाएंगे। हाँ, नुकसान होता है जंग के अंदर और कोलेट्रल डैमेज भी होता है, जिस जो हमने रिसेंटली देखा बलूचिस्तान के अंदर, बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है याद बलोच का, वो एक कोलेट्रल डैमेज था। जब देखें ये हिंदुस्तानी टारगेट करते हैं, दहशतगर्दी के लिए पैसा फेंकते हैं, और वो जाके अपना पैसा उनका जो है वो हलाल करने के लिए, कहना तो नहीं चाहिए हलाल, लेकिन हलाल करने के लिए जब आईडी ब्लास्ट करते हैं, तो कंफ्यूजन ऑफ वॉर के अंदर जो है, जब फायरिंग होती है, क्रॉस फायरिंग एक एम्बिश के अंदर होती है, तो कोलेट्रल डैमेज होता है, बेचारे सिविलियंस लोग, बाईपासर्स मारे जाते हैं। और ये लोग तो आईडी करते ही जो है हाईली पॉपुलेटेड जगह पे ऊपर करते हैं, जहां पे इनको जो है कवर मिल सके सिविलियन पॉपुलेशन का। तो इस तरह के अफसोसनाक वाकयात जो हैं वो एक जंग का एक घिनौना चेहरा है। इसी वजह से पीस इज ऑलवेज द लॉजिकल वे फॉरवर्ड। लेकिन जब जंग लाजम हो तो वो लड़नी पड़ती है, और पाकिस्तान आर्मी लड़ने के लिए बाकायदा तौर पर तैयार है, और तमाम एसओपीज फुली इन प्लेस्ड है। दूसरा लेवल जंग का अफगानिस्तान के अंदर है, तो हमें अपने अफगानी भाइयों को ये बात रियलाइज करानी है
कि 2021 के एंड तक इन लोगों का तो कुछ नहीं जाना, ये जो इंडिया से पैसा खा रहे हैं और अमेरिका से पैसा खा रहे हैं, करजई भी भाग गया, करजई की तरह ये अशरफ गनी टाइप लोग और ये जो अमर साले टाइप लोग हैं ये भाग जाएंगे भाई, ये सारे जाके अमेरिका बैठे होंगे, और जिनको अमेरिका का वीजा नहीं मिलेगा या जिनके पास ऑलरेडी नेशनैलिटी नहीं है यूरोप की या अमेरिका की, वो इंडिया जाके बैठ जाएंगे भाई, ये इधर नहीं टिकने वाले। असल में तो जो चक्की के अंदर पिसेंगे वो बेचारे गरीब अगवानी पिसेंगे, जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनके झूठ सुन रहे हैं और इनकी झूठ के ऊपर इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें ये जरूरी है कि अफगानिस्तान के अंदर ये सेंस प्रिवेल करना और अफगानिस्तान में लोगों से बात करना बहुत जरूरी है कि वो इस किस्म के सिनेरियो को अवॉइड करें और अपनी हुकूमत को मजबूर करें कि वो अपने जो है वो रास्ता, वो सीधे रास्ते के ऊपर आए। और आपने देखा कि पाकिस्तान की इस कामयाब स्ट्रेटजी का नतीजा अब्दुल्ला रिसेंटली जब पाकिस्तान आए थे तो वो भी इस कामयाब स्ट्रेटजी का नतीजा है। आर्मी चीफ गए और देखें जब भी हम कामयाब होते हैं उसको काउंटर करने के लिए अगले दिन ही अजीत डोभाल वहां पहुंच गया, वो उनकी कोशिशें जारी हैं, लेकिन हमारे अफगानी भाइयों को ये बात समझनी है कि इस सारी जंग के अंदर नुकसान उनका अपना होना है। ये इंडियंस भी चले जाएंगे, अमरीकी भी चले जाएंगे भाई, और जो लोग उन्होंने ला के यहाँ पे बिठाए हुए अपने आप को अफगानी कहते हैं, आप पे हुकूमत करें, ये भाग जाएंगे सारे, यहाँ किसी ने नहीं रहना। ये आप लोगों ने और हम लोगों ने मिलके इसको चलाना है और बनाना है अफगानिस्तान को। तो लेट्स ज्वाइन हैंड एंड लेट्स वर्क टुगेदर। एंड again, at the cost of reputation, let me tell you that Pakistan army is ready to face any kind of aggression at the hands of these terrorists funded by India. सर आखिरी सवाल, और मैं कहूंगा कि जियो पोलिटिकली सबसे इंपॉर्टेंट सवाल वो ये कि ऑब्वियसली चाइना को इन सारी जो डेवलपमेंट्स हैं इसके बारे में खबर है, और चाइना ये भी जानता है कि इंडिया ऑब्वियसली ये नए टीटीपी वेंचर को फंड करने जा रहा है। तो इस हवाले से ऑब्वियसली जो चाइना है उसने भी पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ शेयर किया होगा कि लाइक हमें आगे अपने आप को ऐसे स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए। दूसरी बात ये कि आपको याद होगा कि चाइना ने जब गलवान वैली वाला जो दुर्घटना हुई, जैसे कि इंडियंस कहते हैं, उस दुर्घटना में उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया था, और उस दुर्घटना में उन्होंने कश्मीर का डिप्लोमेटिकली जिक्र ये किया था कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है वो भी गलत हो रहा है, और उन्होंने ओपनली इस बारे में कहा था, और उन्होंने ये कहा था कि इसको खत्म होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि उन्होंने एक हिंट दिया था कि हम गलवान पहुंच आए हैं तो किसी वजह से पहुंच के आए हैं, और कल को अगर हमें आगे बढ़ने की जरूरत पेश आई तो आपने जो ऑलरेडी से वो रोड्स बनाई हुई हैं, वो दौलत नगर तक और वो दौलत बेग तक, तो और साथ में ये कि वो जो ली से गुजरती है वो सारी की सारी रोड जो कि श्रीनगर से आगे जाती है, तो वो वापस भी तो वही रोड आती है ना, तो वो गलवान से आहिस्ता आहिस्ता इधर भी आ सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि चाइना इस दफा कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप लेगा जिससे कि वो पूरी दुनिया को, एक तो इंडिया को ये एक्सपोज करे कि जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है वो इंडिया करवा रहा है, और वो इंडिया साथ में पाकिस्तान को और सीपैक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये चीज एक तो वो जाहिर करेंगे, और साथ में ये है कि इंडिया को, आपको नहीं लगता कि इंडिया को इस बारे में भी तवज्जो देनी चाहिए कि चाइना की काफी लंबे अरसे से चिकन्स नेक पे बहुत ज्यादा नजर है, और उन्होंने अपने आप तो थे ही टैंकों वाले, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि कैसे चाइना ने अपनी जो आर्मर्ड कोर्स हैं उनको कैसे इंप्रूव किया, और उसमें उन्होंने जो टैंक्स हैं उनकी स्पीड भी इतनी बढ़ा दी है कि शायद वो जो चिकन्स नेक है इट वुड बी अ मैटर ऑफ एन आवर्स, वो तो दिनों की बात नहीं होगी, वो तो आवर्स की बात होगी कि चाइना जो है वो चिकन्स नेक का राब्ता खत्म करवा दे इंडिया का। तो आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि शायद इंडिया जो है उसको इस बारे में भी मतलब तवज्जो देने की जरूरत है, और चाइना पाकिस्तान के साथ मिलके आगे अफगानिस्तान में और इस टीटीपी के सारे वेंचर को कैसे काउंटर करेगा। राय साहब देखें, जहां तक चाइनीज का ताल्लुक है तो दे आर वेरी केयरफुल एंड दे आर नॉट लाइक इंडियंस के दे विल जस्ट बूस्ट देयर चेस्ट एंड दे विल बीटिंग देयर चेस्ट एंड दे विल कम, वो एक्शन करते हैं और एक्शन जो है वो
गलवान में क्लियर हो गया जब मैसेकर हुआ 20 इंडियन आर्मी सोल्जर्स का, और आज दिन तक इंडिया जो है वो मिन्नतें तरले कर रहा है कि प्लीज यहाँ से पीछे पीछे चले जाओ, लेकिन वो नहीं जाते। देखें, पहले आपने बात की थी कि पाकिस्तान और चाइना का जो मिलिट्री, चाइना पाकिस्तान इंटरऑपरेटिबिलिटी है मिलिट्री लेवल के ऊपर, उसके ऊपर एक यूएस रिपोर्ट क्वाइट रिसेंटली आई है कि जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, हाईली सीक्रेटिव सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ऑफ बीजिंग, जिसके अंदर जो है सिर्फ हाईली पावर्ड उनके प्रेसिडेंट से लेके जो पीएलए आर्मी, पीएलए एयरफोर्स, पीएलए नेवी के जो चीफ्स बैठते हैं, टॉप ब्रास बैठती है, उसके अंदर द ओनली आउटसाइडर इज द पाकिस्तान आर्मी जनरल, जो वहां पे ऑब्जर्वर के तौर पे बैठते हैं। तो जाहिर बात है अगर वो वहां बैठ रहे हैं तो जो इंटरऑपरेटिबिलिटी है वो तो कॉम्प्रिहेंसिव है। और अभी वो टू फ्रंट वॉर की गेम खत्म हो गई है। ये तो खुद इंडियन एनालिस्ट कहते हैं कि अगर चाइना के साथ जंग हो या पाकिस्तान के साथ जंग हो, वो वन फ्रंट ये है और दोनों इन्वॉल्व हैं। इट इज नॉट ओनली पाकिस्तान, इट इज नॉट ओनली चाइना, इट इज चाइना पाकिस्तान कंबाइंड टुगेदर। ये इंडियन एनालिस्ट का कहना है, और आपने इसको बड़ा क्लियरली जो है ना, वो आपने कर्नल परवेज स्वामी को पढ़ लें, और उसके अलावा बहुत से लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, और जो ग्राउंड फैक्ट्स हैं वो भी इस बात की तरफ अंदाज मतलब इशारा कर रहे हैं। जो इंडियंस को चीज देखनी चाहिए वो ये देखनी चाहिए कि गलवान में 20 लोगों को मरवाने के बाद, अपने फौजी मरवाने के बाद, मिन्नत तरला करने के बाद भी चाइनीज गलवान से 1 इंच पीछे नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि राय साहब, जो दौलत बेग ऑल्डी डीआरडीओ रोड है वो इनके सब सेक्टर नॉर्थ को लिंकअप कर रही है लद्दाख से, एंड दैट इज द ओनली मेन सप्लाई रूट। इसके अलावा सिर्फ एक रास्ता पैदल फेयर वेदर है जो 21 दिन लगते हैं जिस पे जाने में, और उस पे रोड शोड नहीं बन सकती। ओनली पॉसिबल लॉजिस्टिक चेन और ओनली पॉसिबल मेन सप्लाई रूट ये रोड था डीआरडीओ दौलत बेग ओल्डी, जो उनके सब सेक्टर नॉर्थ को, जो कि सियाचिन का बेस है, उसको लिंक करता था मेन इनकी जो है ना, इनकी 14 कोर के साथ, और उसको चाइनीज ने इफेक्टिवली कट ऑफ कर दिया गलवान में आके। देयर मेन सप्लाई रूट इज नो मोर। ये बात बिल्कुल यहाँ पे आप लिख लें, और ग्राउंड के ऊपर तमाम सैटेलाइट इमेजरी मौजूद है, इसको प्रूव कर रही है। और ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं, इंडियन मीडिया आप गूगल करके देख लें, आपको मिल जाएगा। दे आर देमसेल्फ रिपोर्टिंग इट। सो द इंडियंस हैव लॉस्ट देयर चांस। क्यों उन्होंने लूज किया? क्योंकि पिछले साल जो उन्होंने आर्टिकल 370 स्क्रैप किया और 35A स्क्रैप किया, उससे पहले तो चाइनीज इतना एग्रेसिव कोई बात ही नहीं करते थे। आपको पता है चाइनीज वर वेरी केयरफुल, वेरी डिप्लोमेटिक, बिकॉज दे हैड देयर बिजनेस इंटरेस्ट इन इंडिया। लेकिन ये जो उन्होंने पिछले साल हरकत की, तो उसके बाद चाइना ने पाकिस्तान को फुल पे सपोर्ट किया, और पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कश्मीर के ऊपर कॉन्फ्रेंस कॉल करने में कामयाब हो गया, उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास करने में कामयाब हो गया। और उसके बाद ओपनली चाइना जो है वो कहते हैं ना, खुल के सामने आया। तो उसके बावजूद भी इंडियंस को समझ नहीं आई, उन्होंने एंटी पाकिस्तान रेटरिक के अंदर जो है ना कहा कि हम वो पीओके ले लेंगे, तो लो ना, किधर गया? हम 7-8 दिन में पाकिस्तान ले लेंगे, आओ ना, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? फिर ले लोगे तो लेते क्यों नहीं हो? फिर ये फर्जिकल स्ट्राइक्स ही करते रहते हो, बस बातें करते रहते हो, वो तुम्हें करनी आती हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान ले लेंगे, तो आओ ना, फिर लो ना। इनकी इन्हीं बातों की वजह से ये जो बातें करते रहे ना, और ये उसकी वजह से चाइना ने आके इनको गलवान में दिखाया, इनका सब सेक्टर नॉर्थ जो है उसको, उसका मेन सप्लाई रूट ब्लॉक कर दिया। उन्होंने इंतजार किया इनको बिलियंस ऑफ रुपीस लगाने थे, जब उन्होंने लगा के रोड शोड बना ली ना, तब वो आके बैठ गए। अभी ऊपर से वट्टा भी फेंकते हैं ना, नीचे इनकी रोड के ऊपर आके गिरता है, तो दे कैन डू नथिंग। ये साइकिल नहीं वहां से गुजार सकते, ये यहाँ पे पूरी कोर क्या स्ट्रेंथ गुजारेंगे? तो ये इट्स अ गॉन केस, इंडिया इज अ गॉन केस, यू नो। अभी ये कश्मीर के अंदर किसी किस्म की कोई हरकत करने की कोशिश करेंगे तो इनको दोनों तरफ से मारे और चपेड़े पड़ेंगी। उधर से पाकिस्तान इज रेडी, इधर से चाइना इज रेडी, एंड द इंटरऑपरेबिलिटी इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड द इंडियंस नो इट। ये ले जितने मर्जी उन्होंने राफेल लेके आने और S-400 लेके आने हैं, वो भाई जितनी देर में S-400 तुम्हारा लॉन्च होके टारगेट पे पहुंचेगा ना, उससे पहले हम तुम्हें हिट कर चुके होंगे। मतलब आप मतलब हम कोई बैठे तो नहीं है ना, हमने यहाँ से इसराइल को थोड़ी मारना है, हम तो बॉर्डर के आसपास बैठे हैं भाई। हमने तो इधर से फायर करना है, सेकंड के अंदर उधर चला जाना है। कितनी देर में आपका लॉन्च ही नहीं होना सिस्टम, और हम जो है आपका काम कर चुके होंगे तमाम। So Indians need to realize that peace is the only logical way forward, and they need to join this Belt and Road Initiative. And
sometime in future, I say that they'll have to make a choice that whether they want to toe the Western US and Western line, and they want to be in their camp, and they want to uh, they really want to destroy their entire country, or they want to join in this Belt and Road Initiative. They want to link up with the China-Pakistan Economic Corridor, so that the entire region, starting from India, starting Southeast Asia से लेके South Asia से साउथ एशिया और साउथ एशिया शामिल करके सेंट्रल एशिया तक प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी यार, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी अगर इंडियंस को ये बात समझ आ जाए। और इंडिया में लोग ऐसे हैं जो इस बात को समझते हैं, जो प्रमोट करते हैं, लेकिन इसके ऊपर बात इसलिए नहीं होती कि बीजेपी की पॉलिटिक्स है ही बेस्ड ही एंटी पाकिस्तान रेटरिक के ऊपर है, और पाकिस्तान से अगर वो पीस कर लें तो मतलब उनका वोट बैंक सारे का सारा तबाह हो जाता है ना, और पूरे हिंदुस्तान को इकट्ठा ही जो है वो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट ने करके रखा हुआ है। नाउ कमिंग ओवर टू द चिकन नेक जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो नेपाल ने तो जी जनाब बिल्कुल झंडी दिखा दी है इंडिया को, आपको पता ही है बड़े अच्छे तरीके से। उन्होंने अपना नया मैप भी निकाल दिया, उसके बाद पाकिस्तान ने अपना नया मैप निकाला। ये मैप सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होता, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लेम होता है किसी कौम का, जो कि वो करते हैं। तो वो उन्होंने कर दिया है, और कल कला को अगर ये वहां पे फोर्सेस लेके जाते हैं ना, तो वो कह सकते हैं इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर कि वी हैव गॉट अ क्लेम, दैट्स व्हाई आवर फोर्सेस आर देयर। Bangladesh is already very much well linked up with China, and ये रोज बरोज उनकी जो चाइना के साथ जो है एक जो उनका अलायंस है, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर जो उनका अलायंस है वो बढ़ता जा रहा है। श्रीलंका इज ऑलरेडी वेल लिंक्ड, सो linking up this cutting this chicken neck in between Nepal and Bangladesh, it's a matter of few hours रहा है साहब। ये कौन सी बात है कटे का? और असम में तो वैसे ही इतना मसला चल रहा है उनका वहां पे, आपको पता है मणिपुर में क्या चल रहा है, आपको पता है नागालैंड तो वैसे ही ऑलरेडी सेपरेट है, दे आर नॉट हैप्पी विद द इंडियन हेजेमनी एनीवे। तो उन्होंने तो आजाद होना है, हमने कौन सा किसी ने चाइना ने वहां पे कब्जा करना है, जाके इंडिपेंडेंट ही करना है ना। तो इंडिया विल हैव टू मेंड देयर वेज ऑन दिस rhetoric of anti-Pakistan rhetoric and anti-China rhetoric. They'll have to get rid of it, but unfortunately they're not learning their lesson, and they will learn their lesson the hard way. And for that hard way, China-Pakistan interoperability is going to play a very major role. Sir, thank you very much. और